हेलो, जय श्री राधे कृष्णा। अभी सुबह के बजे हैं 5 बजे। मैं उठ गई थी और उठने के बाद मैंने लगाया झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद अब मैं लगा रही हूँ पोछा। सफाई वगैरह मैंने कर लिया है, जैसे कि डस्टिंग वगैरह कर लिया था पहले ही। तो मैं यहाँ पे पोछा लगा रही हूँ और पोछा मेरा थोड़ा ही बचा है। और जब मेरा बहुत पूरा काम कंप्लीट हो गया था तभी मैंने रिकॉर्डिंग चालू किया था, वीडियो बनाना। तो आकाश जग गए हैं, तो ये बहुत जल्दी जग जाता है, चाहे जब सोए, चाहे 1 बजे सोए, चाहे 12 बजे सोए, ये अपने टाइम पे ही जगता है। और आरू सोता रहता है, लेकिन ये जग जाता है, मेरे जैसा है ये। मैं भी चाहे जितने बजे सोऊं लेकिन टाइम से अपने जगूंगी। तो यहाँ पे मेरा पोछा लगने वाला है, एक रूम बचा है तो उसमें मैं उसमें लगा लूँगी। और लगाने के बाद आज बहुत काम है, क्योंकि रक्षाबंधन कह रही हूँ, क्या बोल रही हूँ मैं। इसके बाद बहुत सारा काम है, क्योंकि आज छुट्टी है बच्चों की और कपड़े वगैरह भी बहुत धुलने हैं, नाश्ता वगैरह बनाना है। तो यहाँ पे मैंने फटाफट पोछा लगा लिया है। और पोछा लगाने के बाद मैं ऊपर जाऊँगी छत पे कपड़े धुलने के लिए, क्योंकि मशीन ऊपर ही रखी है, टीन सेट के नीचे रखी है। ये देखिए मैं छत पे आ गई हूँ और वॉशिंग मशीन में पानी भर लूँगी। तो ऐसे में पानी भरती हूँ, बाल्टी से भर लेती हूँ। तो ये मेरी वॉशिंग मशीन जो है ये ना करंट मारती है। अगर हल्की सी गीली हो जाए, मतलब गीली अगर मैं हो जाऊँ ना, तो ये करंट मारने लगती है। तो मैं इसका स्विच ऑफ, वो तार हटा के या सब कुछ करके स्विच ऑफ करके ही मैं इसमें काम करती हूँ, वरना मैं इसमें काम नहीं करती। मुझे डर लगता है कि कहीं करंट ना मार दे। तो यहाँ पे मेरा पानी भर गया वॉशिंग मशीन में। अब मैं कपड़े छांट लूँगी कि कौन से पहले धुलने हैं और कौन से बाद में धुलने हैं, क्योंकि एक बार में तो आएंगे नहीं, बहुत सारे कपड़े हैं। तो फिर यहाँ पे मैंने कपड़े अलग अलग के लिए, जो वाइट कलर के हैं, जो स्कूल वाले हैं, तो वो मैं पहले धुलूँगी। और जो डेली वेयर के हैं, थोड़े गंदे हैं, उनको मैं बाद में धुलूँगी। तो वही मैं कपड़े छाट रही हूँ। और आकर्ष आया है छत पे, वो पतंग उड़ा रहा है अपनी। उसको एक पतंग मिल गई थी तो वो पतंग ही उड़ा रहा है उतने समय से, सुबह से जब से उठा है वो पतंग उड़ा रहा है। तो छत पे आ गई थी, किसी की कट के आ गई थी, तो वही उड़ा रहा है। तो यहाँ पे मैं बकेट में कपड़े मैंने हटा लिए हैं। फिर मैं वॉशिंग पाउडर डालूँगी और अब तार लगाऊँगी, मैं प्लग लगाऊँगी अब। तो ये देखिए मैंने वॉशिंग पाउडर डाल दिया है। और अब मैं कपड़े जो मुझको धुलना होगा उनको मैं पहले धुलूँगी। तो फिर ये देखिए, ये जो वाइट कलर के हैं या थोड़े कम गंदे हैं, इनको मैं पहले धुलूँगी। खैर गंदे तो होते नहीं इतने, क्योंकि डेली डेली कपड़े धुलना होता है। लेकिन यही होता है कि जो कलरफुल हो। ये देखिए हम लोग आए छत पे और कपड़े धुलने आए थे, तो मैंने कहा चलो दिखा देते हैं मौसम कैसा है। बादल हैं, ये देखिए बादल हैं, और पता नहीं बारिश होगी कि नहीं होगी। और ये देखिए कितने सुंदर फूल हैं यहाँ पे, पता नहीं। ये देखिए कितने सुंदर फूल लग रहे हैं ये देखिए कितने सुंदर फूल लग रहे हैं ना। कैमरे में सही नहीं आ रहा है, लेकिन डार्क पिंक है, बहुत सुंदर लग रहे हैं ये फूल। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और ये गुलाब। और आज मैंने लगाया है, ये फ्लैग लगाया है आज मैंने। मेरी भारत की आन बान और जान हम लोगों की शान। तो यहाँ पे मैंने आधे कपड़े धुल गए हैं, तो वही मैं स्पिन करके उनको फैला रही हूँ। और फैलाने के बाद इनमें चिमटियाँ लगा दूँगी तो उड़ेंगे नहीं। तो उधर देखिए मैंने प्यारा सा फ्लैग लगाया है आज के दिन तो मंगवाया था और लगा दिया है, मुझे अच्छा लग रहा है। हमारा तिरंगा लहरा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं फटाफट कपड़े फैला दूँगी और फैलाने के बाद इनमें चिमटियाँ लगा दूँगी। हालांकि बारिश हो गई थी थोड़ी देर में, मतलब कपड़े नहीं सूखे थे, हल्के हल्के गीले थे, तो मुझे फिर से हटाना पड़ा था इनको। और हटा के फिर से बकेट में रखना पड़ा था। लेकिन नीचे में इस बार कपड़े नहीं लाई थी कपड़े, क्योंकि अगर नीचे लाओ तो फिर ऊपर ले जाना होता है। तो यहाँ फिर मैंने कहा कि एक बार के कपड़े धुल गए हैं, तो मैं फटाफट नीचे से जाके नहा के आ गई हूँ। मैं भी बाथरूम में नहाया है मैंने, और फिर ऊपर आई हूँ कपड़े करने के लिए आकर्ष को नहला के नीचे भेज दिया था मैंने। और फिर ये दो आधे कपड़े बचे थे, इनको फिर मैं अब निचोड़ लूँगी, निचोड़ के स्पिन कर निचोड़ के खंगाल लूँगी अच्छे पानी से, और फिर इनको स्पिन कर दूँगी। तो ये देखिए अभी मेरा करंट मार रहा है, तो मैंने फिर से तार हटा दिया था, और तार हटाने के बाद ही मैं ये सब काम कर रही हूँ। तो अभी मैंने नहा लिया है, और नहा के भी कुछ लगाया नहीं है, क्योंकि वो वॉशिंग मशीन बोलने लगी थी तो मैं छत पे आ गई थी। मैंने कहा कि कोई है नहीं, तो
और टाइम भी हो रहा था, तो इसलिए जल्दी जल्दी फटाफट नहाया है आज मैंने, और नहा के फिर मैंने कर लिया है काम अपना। तो ये जो ड्रायर है, अब मैं इसमें स्पिन करके फैला वो ड्रायर कर लूँगी, सुखा लूँगी अपने कपड़े अच्छे से। तो ये होता है ना कि अगर बारिश अगर आती भी है तो फिर ये कपड़े हल्के सूखे रहते हैं, अगर इनको पंखे में डाल दोगे तो जल्दी से सूख जाएंगे ये कपड़े। मेरे अब कपड़े धुल गए हैं और मैं इनको स्पिन करने के लिए डाल दूंगी। इतने ही कपड़े थे, एक बार मैंने धुल के फैला दिया है, और ये दूसरी वाले कपड़े हैं, इनको भी मैं स्पिन करके फैला दूंगी। अभी ये मैंने गंदा पानी निकाल दिया है और मैं अच्छा पानी भरूंगी, इसी से वॉशिंग वगैरह धुल दूंगी। तो स्पिन करना है और बाकी मेरा काम हो गया। यहाँ पे मेरा काम हो गया अभी, और टाइम हो रहा है 9। मैंने भी मोबाइल पे देखा था तो 9 बज रहा है, और कपड़े वगैरह धुल चुके हैं। इतने ही कपड़े अभी धुले हैं, अभी स्पिन हो रहे हैं कपड़े। तो मैंने कहा चलो पहले बता देते हैं कितना काम हुआ है। और चाय पीने का मन कर रहा है, भूख भी बहुत लगी है, तो जाएंगे चाय बनाएंगे, नाश्ता बनाएंगे। बच्चों को मैंने नहला दिया है, उठ के आ गए थे तो उनको नहला दिया है। मैंने भी फटाफट नहा लिया है, और अभी बिंदी वगैरह नहीं लगाई है, जब नीचे जाऊंगी तब बिंदी लगाऊंगी। तो और बादल भी आ गए, इधर से बादल आ रहे हैं काले काले, पता नहीं कपड़े सूख पाएंगे कि नहीं सूख पाएंगे। मेरा हमेशा का यही होता है कि कपड़े सूख पाएंगे कि नहीं सूख पाएंगे। तो कपड़े स्पिन हो गए हैं और मैंने ये कपड़े सारे फैला दिए इधर की तरफ सब। और अब मैं जा रही हूँ, ये वाले कपड़े फैलाऊंगी, फिर नीचे जाऊँगी, चाय बनाऊँगी, खाना बनाऊँगी। आज बच्चों की छुट्टी है, और ये मेरा तिरंगा तो ऊपर से आने के बाद मैंने सबसे पहले चाय बनाया है, और ये देखिए भगोने में चाय रखी है, और मैं पराठा आज खाऊंगी। मुझे भूख बहुत तेज़ लगी है, तो मैं आज पराठा बना रही हूँ, और बच्चों को भी भूख लगी है। टाइम ज़्यादा हो गया है, 9:30 बज गए इतने समय। जब नीचे आई थी सब काम करते करते 9:30 बज गया, पता ही ना चला। आज काम इतना ज़्यादा हो जाता है कभी कभार कि कुछ नहीं पता चलता है। तो मैंने चाय तो खैर हम लोग पीते ही हैं, बच्चों को नहीं देते हैं। और मैंने पराठा बनाया, तो बड़ा बच्चे कह रहे थे कि मैं टमाटो सॉस के साथ खा लेंगे हम लोग। तो मैंने कहा ठीक है खा लो। तो ये आकर्ष कह रहा है कि मम्मा बन गया क्या? मैंने कहा हाँ बन गए हम। तो मैंने कहा चलो प्लेट निकाल लो, तो वो प्लेट निकालेगा और अपने मन से सब लगा के ले जाएगा खाने के लिए। जब इनको भूख लगती है तो ये अपने मन से ही सब काम करते हैं, और जैसे भूख नहीं लगती है तो ये खाने में बहुत नौटंकी दिखाते हैं। तो खैर मैं नहाने के पहले पानी वगैरह तो पी लेती हूँ, लेकिन कुछ खाती पीती नहीं हूँ। तो भूख लगी है, मुझे भी बहुत तेज़ लगी है। तो बस यही है कि कितनी जल्दी से मैं खा लूँ। तो आकाश खड़े हैं, मैंने कहा लो बेटा अब निकाल लो प्लेट। तो प्लेट निकाल रहा है। प्लेट निकालने के बाद अपने लिए और आरुष के लिए निकालेगा, और उसमें टमाटो सॉस वगैरह लगा के खा लेंगे ये लोग। तो कभी कभार ये लोग खा लेते हैं ऐसे ही टमाटो सॉस लगा के, ज़रूर नहीं कि सब्ज़ी दो, कभी कभार बुकनू लगा दो, अचार दे दो, तो ये भी सब खा लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा पराठे बन गए हैं, और फिर मैं आ गई हूँ अपने बेडरूम पे। नाश्ता वाश्ता कर लिया है, इसके बाद आधा खाना बन गया है। आधे खाने में क्या मैंने बनाया, जैसे चावल और सब्ज़ी बन गई थी, तो मैंने कहा चलो बेडरूम में देख लेते हैं एक बार कैसा है। तो देखा कि बिखरा हुआ पड़ा है, तो फिर मैंने सही कर दिया इसको, क्योंकि आज मतलब बच्चे भी छुट्टी थे बच्चों की, तो आरुष भी लेट तक सोता रहा है। तो बच्चों ने ये जो पिलो है उनके अंदर कवर के अंदर भर दिया था, खिलौने भर दिया था। तो मैंने कहा पता नहीं ये क्या है, देखा तो ये खिलौने निकले इनके छोटे छोटे। तो वही मैंने निकाल के रख दिया है। अब मैं बिस्तर सही कर लूँगी, बिस्तर सही करने के बाद मैं फिर से किचन में जाऊँगी। ये हमारा किचन पूरा रंग बिरंगा। ये देखो हमारे यहाँ सजे वाले ये है, ये देखिए ये पिंक मैरून, जो हम लोग खिला सकते हैं। हमारे यहाँ ये वाले कई वाले हैं, लेकिन ये वाला नहीं आया। ये वाले आते हैं क्या? पहली बार ये वाला आया, मेरी बुआ ने दिया था ये और ये पीछे हम ये बात हंस रही है। ये देखिए ये कितना शाइन करता है। हो गया। ये देखिए उससे लकड़ी का थास निकला। मम्मी तो किचन साफ कर दी।
फिर यहाँ पे मेरा पूरा काम हो गया है, खाना वगैरह सब बन गया है, मैंने प्लेटफॉर्म भी साफ़ कर दिया है। तो कोल्ड ड्रिंक रखी थी तो मैंने कहा चलो सब लोग पी लेते हैं, तो मैंने 4 ग्लास में निकाले हैं। तो आरू वही कह रहा है कि मुझको 2 ग्लास में मम्मी कम क्यों है, 2 ग्लास फुल हैं। तो मैंने कहा बच्चे थोड़ी थोड़ी चाय पीते हैं। तो जो जो बकेट जो आकाश जो दिखा रहा था डलिया, तो उसमें सामान थी तो वही मैंने निकाल के रख दिया था और डलिया मैंने खाली करके रख दिया था। तो आकाश वही बता रहा था सब चीज़ें कि बुआ लाई हैं डलिया ही। अभी मैं जा रही हूँ कपड़े लेने और सीढ़ियाँ चढ़ रही हूँ। आ गई हूँ मैं छत पे और धूप निकली है बहुत तेज़ी से, ये देखिए कितनी ज़्यादा धूप निकली है। तो बारिश वगैरह हो गई थी, मैंने इनको कपड़े फिर से इसमें बकेट में रख दिया था और बकेट में रखने के बाद फिर वही करीब 12:30 बजे खुल गया था। तो फिर मैं फैलाने आई थी इनको। मुझे लगता है जब भी मैं कपड़े धुलती हूँ तो बारिश तो होती ही होती है, तो धूप बहुत तेज़ है तो सर में कुछ डाल लेते हैं, नहीं तो धूप डायरेक्ट लगेगी। तो बहुत तेज़ धूप है ना, तो मैं सर पे पहले कुछ डाल लेती हूँ। तो अब कपड़े सूख गए, कपड़े सूखने के बाद मैं इनमें प्रेस करूँगी, जिसमें करना होगा करूँगी और जो रखना होगा उनको ऐसे ही फोल्ड करके रख लूँगी। तो और टाइम हो रहा है करीब वही 3 बजे हैं, तो हम लोगों ने खा लिया है, खा के बर्तन वगैरह भी धुल लिया है। आज मैंने बनाया था दाल चावल सब्ज़ी रोटी, दाल उड़द की बनाई थी, अरे उड़द की नहीं, दाल मैंने बनाई थी अरहर की और सब्ज़ी बनाई थी लौकी की, ये बनाया था खाना। तो मैं फटाफट कपड़े निकाल लूँगी पहले, फिर मिलते हैं। अभी मैं क्या करूँगी, दुपट्टा अच्छे से ओढ़ लूँगी पहले, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है। दुपट्टा ओढ़ने के बाद मैं सबसे पहले चिमटियाँ निकालूँगी, चिमटियाँ निकाल के अलग हटा दूँगी। तार में मैं इसलिए नहीं छोड़ती हूँ कि जो लोहे की हैं तो वो मतलब उसमें जंग लग जाता है, और जो प्लास्टिक की हैं वो धूप की वजह से पानी की वजह से ख़राब हो जाता है। तो मैं चिमटियाँ हटा के सबसे पहले अलग कर लेती हूँ, डिब्बे में भर लेती हूँ। फिर इसके बाद मैं कपड़े भी निकाल लूँगी साथ में। तो अब तो बिल्कुल इतने समय कपड़े बिल्कुल सूख गए थे, अब कुछ भी नहीं करना है, ना नीचे डालना है, बस इनको बकेट में रख के अब नीचे ले जाऊंगी इनको कपड़ों को। तो ये मैंने कपड़े यहाँ पे निकाल लिए हैं, बहुत सारे मैंने आज कपड़े धुले हैं। और होता भी यही है कि जब मैं कपड़े धुलती हूँ तो बारिश हो जाती है, इस बार भी ऐसा हुआ। लेकिन इस बार मैंने बकेट भर के ऊपर ही रख दिया था, कपड़े हटा के जब बारिश हो रही थी, और जीने में रख दिया था। और जैसे ही बारिश बंद हो गई, धूप निकल आई थोड़ी थोड़ी, फिर मैं इनको कपड़ों को फैला दिया मैंने। तो ये होता है कि काम डबल हो जाता है जब बारिश वगैरह होती है, सबके साथ ऐसे ही होता होगा मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे मेरा काम हो गया है, अब मैं लेटने जाऊंगी नीचे। छोड़ो, मैं ले लूंगी, छोड़ो, अरे हटो, भारी बड़ो, छोड़ो 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 बेटा, बहुत भारी है, निकल लो, चलो 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 बेटा, चलो हटो, छोड़ो, भारी, गिर जाओगे, सीढ़ियों में गिर जाओगे। तो मैंने सारे कपड़े निकाल लिए हैं, ये रहे सारे कपड़े। तो आकर्ष लेने के लिए कह रहे थे, मैंने कहा नहीं गिर जाओगे अभी, तो इसलिए मैंने ले लिया है सारे कपड़े। और अब मैं जा रही हूँ, लेटने जा रही हूँ, थोड़ा आराम करूँगी, फिर इसके बाद काम दूसरा करूँगी। तो ये सुबह 5 बजे से 3 बजे तक मेरा वीडियो है कि मैं 5 बजे से 3 बजे तक क्या क्या करती हूँ। तो अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।